तो ये बात है उस टाइम की जब मैं स्कूल में था। मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स तो नहीं खेले जाते थे खैर, बल्कि कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स खेले जाते थे और उन गिने चुने स्पोर्ट्स में था टेनिस, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। एंड हम लड़कों को ज़्यादातर शौक फुटबॉल खेलने का हुआ करता था। पर एज़ यूजुअल मेरे को फुटबॉल अच्छे से आता नहीं था, अच्छे से या मतलब बिल्कुल भी नहीं आता था। तो जब भी हमारे स्कूल में टीम बँटती थी, मतलब हम क्लास वाइज जाते थे और हमारी क्लासेस में आपस में टीम बँटते थे। तो मैं उन लोगों में से हुआ करता था जिसे लोग मतलब प्रेफर नहीं करते टीम में लेना, बल्कि एंडिंग की ओर या थोड़ा थर्ड लास्ट टाइप मेरे को लिया जाता था टीम में, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे को नहीं आता है। लगता क्या था, एक्चुअल में मेरे को नहीं आता था तब खेलना। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड लगता था ये चीज़ कि यार नहीं लेते लोग टीम में, लाइक पीपल डोंट प्रेफर। और अगर टीम में ले भी लिया और मैच चल रहा है और गोल मारने का मौका हो मेरे पे, फिर भी बॉल मेरी ओर पास नहीं किया जाता था, वो सोलो ही करते थे, चाहे गोल हो ना हो, चाहे मैं कितना भी अच्छे पोजीशनिंग पे क्यों ना हूँ गोल पे पहुँचाने के लिए, मेरे को पास करते नहीं थे लोग। क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो था खेलना नहीं जानता था ढंग से। बट जैसे ही मैं सिक्स सेवेंथ आया एंड आई रियलाइज्ड कि यार ऐसे तो ठीक नहीं चलेगा यार, अगर लोग मेरे को खेलते वक्त ऐसे मतलब वैल्यू नहीं करें। क्योंकि ऑब्वियसली देखो यार, पूरे दिन के 8 पीरियड में या 7 पीरियड में तुम्हें एक पीरियड मिलता है खेलने का, और वहाँ भी तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही कि तुम्हें टीम में लिया जाए या तुम्हें इन्वॉल्व किया जाए गेम में। तो जैसे ही 8th आया, मैंने डिसाइड करा कि मैं समर कैंप ज्वाइन करूँगा। एंड यूजुअली हमारे स्कूल में समर कैंप वो बच्चे ज्वाइन करते थे जो एक्चुअल में स्कूल टीम में थे, जो एक्चुअली टैलेंटेड होते थे स्पोर्ट्स में। और मैं उनमें से एक नहीं था ऑब्वियसली। मैंने डिसाइड करा कि मैं समर कैंप ज्वाइन करूँगा और मैंने पेरेंट्स से ज़िद करी। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ खास तो हूँ नहीं, तो उन्होंने भी पहले मना करा, बट या मैंने ज़िद करी और ज़िद करके मैंने ज्वाइन करा। एंड जब मैं पहले दिन गया था, मैं काफ़ी हेजिटेंट था, क्योंकि मुझे वो जाने माने फेसेस याद थे जो एक्चुअल में स्कूल टीम में थे और जो एक्चुअली स्पोर्ट्स में अच्छे थे। एंड मेरे को काफ़ी अंदर ही अंदर अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि यार इनके बीच में मैं क्या ही करूँगा जब मेरे को आता ही नहीं है। ये लोग तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं और मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा। और ये जो अंडर कॉन्फिडेंट फीलिंग थी वो मेरे को कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि तेरे से नहीं होगा। मैंने कभी कभार सोचा भी कि मैं छोड़ दूँ स्पोर्ट्स कैंप आना। मैंने डिसाइड करा था कि मैं छोड़ देता हूँ, बट मेरे 2 दोस्त जाते थे, 2 जुड़वा दोस्त थे मेरे। वो फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे, अभी भी मेरे से अच्छे, मैं यही मानता हूँ। और वो लोग आते थे तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अरे चला कर, कोई दिक्कत नहीं। और वो सुबह सुबह मेरे को कॉल करते थे, और उनके चक्कर में मैंने फिर भी वो अंडर कॉन्फिडेंट होने के बावजूद, ये जानते हुए कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, ऐसा मेरे को लगता था, ये जानते हुए मैं गया स्पोर्ट्स कैंप पे। अब स्पोर्ट्स कैंप पे पहले दिन पे हमें जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी, और वहाँ पे आए थे एक कोच जिनका नाम था डैनी सर। ये रियल नेम है डैनी सर। क्योंकि डिस्क्लोज कर दूँ क्या, अब तो कर ही चुका, क्या फ़र्क पड़ता है। तो डैनी सर जो थे वो आए थे, वो भाईचंद बूटिया में जो क्लब है, फुटबॉल क्लब, उसमें वो कोच करते थे और उन्हें बुलाया गया था स्कूल में। तो डैनी सर ने जो है हमें ट्रेनिंग ड्रिल्स करानी स्टार्ट करी। वरना क्या होता था, जो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, वो तो मतलब वो जो स्कूल टीम वाले बच्चे हैं उन्हीं को प्रायोरिटाइज करते थे। उन्हें कोई नए प्लेयर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके लिए ये था कि हाँ ये खेलते हैं तो इन्हीं को रखेंगे, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। पर डैनी सर ने जो था हमसे ड्रिल्स कराने शुरू कराए, और जैसे जैसे ड्रिल्स कराने शुरू कराए मेरे को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यार कहाँ क्या मिस्टेक करता हूँ मैं, कैसे ये गेम खेला जाता है, कैसे मतलब बॉल कंट्रोल की जाती है, कैसे मतलब ट्रैप की जाती है, ये सारी चीज़ें, शूट मारी जाती है, ये सब कुछ मैंने डैनी सर से सीखा। तो डैनी सर ने ये देख के एक मतलब कहते हैं ना, एक फेवर मिलता है हल्का सा, वैसा फेवर मिला मेरे को, और उन्होंने मेरे को और मोटिवेट करा कि और अच्छे से खेलो। एंड फिर डैनी सर ने जो है कि हमें ट्रेनिंग देना स्टार्ट करा। उस टाइम मेरा स्टेमिना बिल्कुल लो हुआ करता था। मैं ज़्यादा 90 मिनट्स तो दूर की बात है, मुझे नहीं लगता मैं मुश्किल से, जो हमें 30 मिनट का पीरियड मिलता था उसमें भी मैं टिक पाता था ज़्यादा। बट जो हमारी ट्रेनिंग होती थी वो कुछ इस तरीके से थी कि 800 मीटर का ग्राउंड था हमारा, तो वो 800 मीटर के ग्राउंड में हमें स्टार्टिंग में आके 50 राउंड करने पड़ते थे। चाहे तुम स्प्रिंट कर लो, चाहे तुम जॉग कर लो, पर तुम्हें 50 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। एंड उन 50 राउंड्स के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग ड्रिल्स होगी, और उन ट्रेनिंग ड्रिल्स के बाद तुम्हारा जो है, तुम्हें टीम बांटी जाएगी और तुम्हारा 90 मिनट स्ट्रेट मैच होगा, जिससे कि तुम्हारा स्टेमिना बढ़े। और ये करते करते मेरा स्टेमिना काफ़ी हद तक बढ़ा, और ये कहाँ यूज़ हुआ मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें। तो उसके बाद जो है डैनी सर ने डिसाइड करा कि वो स्कूल टीम्स के बच्चों का नाम लिखेंगे, और डैनी सर ने मेरे को इन्वॉल्व करा स्कूल टीम में। एंड आई वाज लाइक, ये कैसे हो सकता है।
मैं वो बच्चा था जिसे फुटबॉल खेलना नहीं आता, और आज मेरा नाम स्कूल टीम में लिखा जा रहा है। एंड डैनी सर ने मेरा नाम स्कूल टीम में लिखा, एंड आई वॉज रियली मतलब क्या बोलूँ, इतना खुश हो गया था मैं अंदर से कि फाइनली आई डिड वॉट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू डू। और वो जो डर था ना मेरे अंदर का स्टार्टिंग में कि यार मेरे को खेलना नहीं आता, वो धीरे धीरे कम होने लगा, वो मेरे गेम प्ले में रिफ्लेक्ट होने लगा। और फिर मैं अपने जब भी दोस्त वगैरह मतलब हमारे पी पीरियड होता था, मतलब फिजिकल एजुकेशन पीरियड होता था, उसमें मैं उन बच्चों में से आने लगा जिन्हें टीम में पहले लिया जाता है, क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हो चुका था कि मैं खेलना जानता हूँ, और मेरे को ये रियलाइज़ हो चुका था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, बट क्या मैं स्कूल टीम में खेला? इसका जवाब है नहीं। इसका एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। हुआ क्या, डैनी सर ने मेरा नाम स्कूल टीम में लिख दिया। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि स्कूल के अंदर क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि डैनी सर को हटा दिया गया कोच से। एंड तुम सोच सकते हो मेरा फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल टीम वालों को क्या ट्रेनिंग दे रहा था उनके मैच से एक दिन पहले। वो लिटरली उन बच्चों से जगलिंग करा रहा था, लाइक एज इफ जगलिंग कई मैच में यूज होगी। लिटरली उसने मेरे सामने 20 से 25 मिनट बच्चों को जगलिंग कराई है मैच के ट्रेनिंग के नाम पे। एंड एज यूजुअल डैनी सर को हटा दिया गया कोच के पोस्ट से, एंड हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर को वापस से मौका मिला एक स्कूल टीम बनाने का। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद बच्चे चूज नहीं करे, उन्होंने गेम प्ले चूज नहीं करा, उन्होंने एक लड़का चुना जो उनका फेवरेट था, जो कि ऑलरेडी टीम में था, उसको पकड़ाया और उसको बोला कि स्कूल टीम के लिए बच्चों के नाम लिखो। और उसके पास वो लिस्ट थी जो डैनी सर ने दी थी, पर उसने क्या करा कि उसने मेरा नाम हटा दिया उसमें से, और बहुत सारे लोगों का नाम हटाया, क्योंकि मैं इतना खास दोस्त नहीं था उसका, मैं अपने से मतलब रखता था, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं। वो तुम्हें पता है मेरी पिछली वीडियो से कि मैं ज़्यादा इंट्रोवर्टेड था, तब मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड भी नहीं था, मैं लोगों से इतना मतलब रखता नहीं था। तो उसने मेरा नाम हटा दिया एंड अपने दोस्तों के नाम भरने शुरू कर दिए, चाहे उन्हें खेलना आता हो ना आता, उसने अपने दोस्तों के नाम भरे। एंड गेस व्हाट, हमारी स्कूल टीम गई स्टेयर्स के चैंपियनशिप में और 8-1 से हार के आई, 8-1। क्यों? क्योंकि उसने अपने दोस्तों का नाम लिखा। हाँ, बाय द वे, इसमें एक टाइम था मेरे स्कूल टीम में सेलेक्ट होने का, एक रीज़न था कि एक मैच था जिसमें मैंने हैट्रिक स्कोर करी थी, और मैंने घर आया था, मैं इतना खुश था, मैंने अपने पापा को बोला कि पापा आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला पता है मैंने आज 3 गोल मारा। और मेरे पापा का सामने से रिप्लाई पता क्या था? तू अकेले खेल रहा था क्या? इसके अलावा अब क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा स्टैमिना बढ़ चुका था ये जॉगिंग एंड इन सब चक्करों को लेके, देन केम अ टाइम इन 10th क्लास आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है, एक स्प्रिंट, मतलब एक स्प्रिंट नहीं, एक तरीके से तुम कह सकते हो एक रिले रेस हो रहा था। रिले रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें तुम्हें पूरे चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो भी है, एक रेस हो रहा था बेसिकली। एंड उसमें जो मेरे फिजिकल एजुकेशन टीचर था उसने एक स्टेटमेंट रखी थी कि अगर कोई बंदा ये रेस नहीं भाग पाया, तो उसको वो बहुत मारेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। और ये जब तक क्लास में मेरे पास पहुंचा, पहले तो मैं बहुत जोश में था कि अरे मैं चलूंगा, फिर जैसे ही ये स्टेटमेंट मेरे पास पहुंचा मैंने बोला नहीं यार मेरे से नहीं होगा। अब क्योंकि मैं हमेशा की तरह अंडर कॉन्फिडेंट था, मेरे को नहीं लगा था कि मैं ये रेस कर पाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं रेसिंग इतना करता भी नहीं, और जबकि तुम्हें 800 मीटर के ग्राउंड के राउंड मारने पड़ रहे हैं, तो तुम सोच सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या ही होगा कि भाई कहाँ, मैं तब मुश्किल से 38 kgs का हुआ करता था यार 10th 11th तक। तो तुम सोच सकते हो कि मेरे को पता था कि मैं कहाँ जाके गिरूंगा। बट मेरे 2 दोस्त थे वहाँ भी जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा बोला कि अरे चल जेरन कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी ये वो, और वो मेरे को ज़बरदस्ती क्लास से उठा के मेरे को ले गए रेस के लिए। एंड गेस व्हाट, वो रेस मैं जीत गया, मैं फर्स्ट आया उस रेस में, वो मैंने कंप्लीट करा, और बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा भी उस रेस को। सो इस स्टोरी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? बेसिकली तुम कोई भी काम करने जाओ, तुम अंडर कॉन्फिडेंट होगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे बस की नहीं है, वो नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम खाना नहीं बनाते हो और मैं तुम्हें लाके खड़ा कर दूं ये अंडे और ये सारी चीज़ें देके, नो ऑफेंस टू वेजिटेरियन, बट एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम्हें कोई भी इंग्रेडिएंट दे दूं और मैं तुम्हें बोलूं कि कुक करो, अगर तुमने लाइफ में एक बार भी कुक नहीं करा है तो तुम यहाँ पे हेजिटेंट होगे, तुम शाय होगे, तुमसे नहीं होगा और तुम्हारा लोग मजाक उड़ाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर तुमने लाइफ में कम से कम 15 से 20 बार भी अगर कुकिंग करी है मिनिमम, अगर तुमने थोड़ा सा भी कुक करा है और मैं तुम्हें वो इंग्रेडिएंट दे दूँ और तुम्हें वो सिमिलर लगे, चाहे तुमने उन चीज़ों को कभी यूज़ नहीं करा पर तुम्हें हल्का फुल्का नॉलेज है, तो तुम एंग्शियस होगे, डिफरेंस है। बट अगर तुम एंग्शियस हो
तुम्हें पता है कि तुम इससे सिमिलर चीज़ें कर चुके हो, पर तुम्हें ये लग रहा है कि यार ये नहीं हो पाएगा, बट अगर तुम मैसअप भी कर देते हो तुम बहुत जल्दी रीबाउंड कर जाओगे। सो द सेम वे, अगर तुम्हें ये सीखना है कि कैसे, अगर मैं कोई चीज़ नहीं करने जा रहा हूँ या कुछ भी करने जा रहा लाइफ में और उसमें मेरे को लग रहा है कि मेरे को फेलियर मिलेगा या मेरे को शाइनेस मिलेगा, तो इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल। बट जैसे ही वो चीज़ तुम करना शुरू करोगे, जैसे ही तुम्हें पता होगा कि तुम जो कर रहे हो वो तुमने कर रखा है, वो कॉन्फिडेंस खुद आएगा और वो चीज़ सामने वाले रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे मेरे को गाना गाना नहीं पसंद था, मैं बहुत शाय फील करता था गाने में, जबकि मेरे पे ठीक ठाक स्किल्स थी, अभी तो फिर भी थोड़ी और मतलब फर्निश्ड हो गई है, बट पहले इतनी नहीं थी। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था। मेरे कॉलेज में जो मैंने परफॉर्मेंस करी थी वो इतना बेकार, मतलब लोगों को सही लगा, लोगों के हिसाब से तो मैंने बढ़िया गाया, बट मेरे को पता है कि मैं अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं कर पाया वो। बट वो मेरा जो बेयर मिनिमम भी था वो लोगों के लिए मैक्सिमम था। क्यों? क्योंकि जो तुम कर रहे हो, जिसमें तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तुम ये सोचो कि 80% लोग वो कर ही नहीं सकते। तो तुम अगर अपना बेयर मिनिमम भी कर रहे हो तो तुम उन 80% लोगों से आगे हो। और यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने कॉलेज के उस परफॉर्मेंस में बहुत मैसअप करा, बट मैं एक्चुअली जितने अच्छे से नोट्स हिट कर सकता था गाते हुए वो मैं कर नहीं पाया। बट स्टिल आई वॉज बेटर देन मेजोरिटी ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि मैंने वो कर रखा है। मैं एंग्शियस था परफॉर्मेंस को लेके, मेरे को परफॉर्मेंस प्रेशर था, मतलब मेरे को वो अजीब सा वो होता है ना कि मतलब ऐसे पेट में गुदगुदी सी होती है, बटरफ्लाइज आने लगता है, वो हो रहा था मेरे साथ, बट आई स्टिल डिड इट। और वो चीज़ मेरे बाकी चीज़ों में रिफ्लेक्ट करी। मेरे जो ऑडिशंस थे, जितने भी मैंने यूट्यूब पे गाने डाले, अभी रिसेंटली कवर डाला, उसमें भी देखो कि मैं कॉन्फिडेंटली गा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो करा और मेरे को पता है कि मैंने ये चीज़ करी है तो मैं वापस कर सकता हूँ। चाहे इतना सिमिलर ना हो, फिर भी मेरे में वो कॉन्फिडेंस है। तो भाई, जिन्होंने भी ये कमेंट करा था, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ भाई। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, और जितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से उनके लिए भी। तुम वो चीज़ शुरू करो जिससे तुम हेजिटेंट हो सकता है कि तुम्हें ऐसे वीडियो बनाने में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है तुम्हें लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है तुम्हें गाना गाने में अनकंफर्टेबल फील हो, क्या पता है इन्हीं भाई की तरह तुम्हें स्पोर्ट्स खेलने में होता हो। मेरे साथ भी हुआ है, बट मैंने शुरू करा, वो हैबिचुअल हुआ, वो रेपिटेटिव हुआ, और वो धीरे 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 फर्निश हुआ है। एंड नाउ आई एम हियर। मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं परफॉर्मेंसेस दे पा रहा हूँ गाने की, मैं फुटबॉल खेल पा रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। तो तुम समझ रहे हो, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गेन दैट नॉलेज जो तुम्हारे पास नहीं है, और जैसे ही तुम्हारे पास वो आएगा, तुम ऑलरेडी रेस से आगे हो। तुम अपना बेयर मिनिमम भी करोगे, तुम मैसअप भी कर दोगे, लोग रियलाइज ही नहीं कर पाओगे कि तुम मैसअप कर रहे हो। उन्हें लगेगा कि तुम सही कर रहे हो, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो भाई जाओ, वो स्पोर्ट्स खेलो एंड उसको कॉन्कर करो उस फियर को। और मैं और भी फियर्स पे वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक दिया तुमने मेरे को, एंड आई रियली थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने ओवरकम करी, मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा। एंड हाँ, अगर तुम वो स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते हो 1.5 महीना 2 महीना दो उसे, और जैसे जैसे तुम इम्प्रूव करोगे, तुम्हारे सराउंडिंग्स में जो तुम्हें डिफरेंस दिखे वो कमेंट में आके ज़रूर बताना मुझे। मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम बताओगे, कि और लोग भी समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंड आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट बेस्ट फॉर यू, और तुम कोशिश करोगे तो होगा ज़रूर। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।